आइए दोस्तों, हम देखेंगे प्रश्नावली 8.3 क्लास 10 मैथ। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित का मान निकालिए। तो साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। एक आपको बात बता दें, सबसे ऐसे मैथ एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इस वजह से इसमें बिना टाइम गवाए आप कुछ नहीं करें, ये दोनों को जोड़ लें और जोड़ने के बाद 90 आए तो उसका ऑटोमेटिक मान 1 होता है। ये हमेशा के लिए होता है, इसका मान हमेशा 1 ही आएगा। इसके लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। आइए पहला हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, फिलहाल आपको आंसर बता दिए हैं। आइए यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ फार्मूला है कि साइन 90 माइनस ए कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस ए साइन थीटा, tan 90 माइनस ए कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस ए tan थीटा, यानी tan ए। सेक 90 माइनस ए तो यहाँ पर कॉसेक ए, कॉसेक 90 माइनस ए तो यहाँ सेक ए। अगर ए की जगह हम थीटा रखेंगे तो हमें थीटा में मान आएगा, ए की जगह बी रखेंगे तो हमें बी में मान आएगा। एग्जाम्पल के लिए एक आपको समझाते हैं कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा हो, यहाँ पर मान लीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा हो तो यहाँ पर आपको कॉस थीटा होगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर साइन कितना मान रखें कि 18 डिग्री आए तो 90 माइनस 90 में से क्या घटाया जाए कि 18 आए, तो उसके लिए हमें 72 को घटाना होगा तो हमें 18 आ जाएगा। तो साइन 18 के बदले में हम साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसको घटाने पर फिर हमें 18 मान दे देगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो साइन 90 माइनस 72 यहाँ पर हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 72, क्योंकि अभी आपको फार्मूला में दिखाए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा और यही मान हम इस जगह पर रख सकते हैं। तो इसको लिख लेंगे साइन के जगह 90 माइनस 72, क्योंकि 90 में से 72 को घटाएंगे तो 18 ही आएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन 90 माइनस 72। उसके बाद नीचे हैं कॉस 72 और उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 72 यानी कॉस 72 और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 72 डिग्री और उसके बाद हम कटा देंगे तो हमें मान मिल जाएगा 1। इसी तरह आपको पहला क्वेश्चन का यही आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन है। इससे आगे अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कर रहा है tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर सेम उसी फार्मूला से कि tan में क्या घटाया जाए कि 26 आ जाए 90 में से, तो यहाँ पर 64 घटा देंगे और यहाँ पर लिख लेंगे कॉट 64 डिग्री। ज़रूरी नहीं है दोस्तों, आप नीचे वाला भी कर सकते हैं, किसी एक को बदल सकते हैं और कटाकर एक आएगा। हम आपके लिए शॉर्ट फार्मूला बताए हैं कि ये दोनों को अगर जोड़ 90 आए तो आप एक आंसर लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं, कोई गलती नहीं हो सकता, ये मेरा 100% वादा है। इससे पहले प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका हल करते हैं। 90 माइनस 64 करेंगे तो हमें मिलेगा tan का हो जाएगा कॉट और कॉट यहाँ पर थीटा का मान 64 है तो यहाँ पर 64 ही लिखेंगे। अब यहाँ से 64 किस लिए पूछ रहे हैं कि सर जी कहाँ से आ रहे हैं, तो हमको बता दें आपको कि यहाँ पर 26 लाना है तो 90 में से क्या घटाएं तो 26 आए, तो 90 में से 64 घटाएंगे तो हमको 26 आ जाएगा, इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं। और बटा में है कॉट 64 डिग्री और इसको भी कटा देंगे तो हमें मान मिल जाएगा 1 और इसका भी दूसरा का आंसर हमें 1 मिल गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन पर। इसमें दिया है कि कॉस 48 डिग्री है, 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब इसको भी करेंगे तो कॉस 48 लाने के लिए साइन को 90 में से क्या घटाना चाहिए, तो लिख लेंगे यहाँ पर कॉस
90 माइनस 42, 42 को घटा देंगे तो हमें 48 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ साइन 42 डिग्री, और यहाँ पर कॉस, आप जानते हैं कि कॉस 90 माइनस 42 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 48 कॉस, तो इसका चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 0, क्योंकि जानते हैं प्लस माइनस में हो कोई भी चीज़ आपको दिया गया कल ले लिया गया तो उसका मान शून्य हो जाएगा, यानी हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिखाया गया है कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसके लिए भी सेम वही फार्मूला पर कॉसेक का मान चेंज करेंगे, तो कॉसेक हमें 90 माइनस 31 कब आएगा, यानी क्या घटाएं, तो यानी घटाने पर 31 तब आएगा जब हम 59 घटा देंगे। 10 में से 9 घटेगा 1 और ये बचेगा यहाँ पर 8 में से 5 घटेगा 3 माइनस सेक 59 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर ये कॉसेक को तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमें सेक 59 डिग्री, और उसके बाद माइनस सेक 59 डिग्री, ये भी कट जाएगा तो हमें मान मिल जाएगा 0। यानी पहला का चौथा क्वेश्चन का भी आंसर 0 आया, 2 क्वेश्चन का आंसर 1 आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी पहला के चारों क्वेश्चन का आंसर हमें हो गया। बाकी आपको फार्मूला याद करना है तो फार्मूला ये रहा, और फार्मूला को ज़रूर याद करिए क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इससे पहले पहला का चारों क्वेश्चन हल करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए चारों क्वेश्चन हल हो गया, एक आंसर आया है, इसका 1, इसका भी 1, और इसका 0 और इसका 0। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन पर। तो दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1। तो इसका भी हम बता दें कि आँख मूंद कर ऐसे क्वेश्चन को आंसर 1 दिया जाता है। अगर हाई नहीं पूछा जाता है, इसमें दिखाया गया है, लेकिन आपको बताएंगे कैसे पूछा जाता है। एग्ज़ाम में सीधा ये दे दिया जाता है, इसका मान पूछ लिया जाता है। तो आप 2 को जोड़ेंगे तो 90 मिल जाएगा। जैसे 48 और 42 को जोड़े तो 90 आ जाएगा, और 23 और 67 को जोड़े तो 90 आ जाएगा। इसमें सब गुना का चिन्ह है, तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। लेकिन फिर भी आपको दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिख लिए, और क्वेश्चन लिखने के बाद हम यहाँ पर 2 पक्ष दिया है, एक LHS एक RHS, यानी एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष। हमको बायां पक्ष के बराबर करना होगा दायां पक्ष के, या फिर दाएं से बाएं का पक्ष का बराबर करना होगा। तो हम चलेंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से, यानी LHS से, और उसके बाद में हमें 1 ला देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों को एक साथ लिखेंगे, क्योंकि जोड़ने पर इन्हीं दोनों को 90 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो पहले एक साथ लिख लेते हैं, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे tan 23 डिग्री, उसके बाद tan 67 डिग्री। यहाँ पर लिख लेने के बाद यहाँ पर लिख लेंगे कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड से हम चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्या रखें कि यहाँ पर भी सेम मान आ जाए, तो हम यहाँ पर रख लेंगे cot 90 माइनस 42। यहाँ पर क्योंकि 90 में से 42 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा tan 48 डिग्री। तो उसी प्रकार यहाँ पर tan लिख लेंगे 42 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे tan 23 डिग्री, और इसको लिख लेंगे cot 90 माइनस 67 डिग्री। या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं हम सिर्फ tan, और क्या रखेंगे तो 48 आ जाए तो 90 में से 42 घटेगा, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं यहाँ cot का हटाकर tan 90 माइनस 23 डिग्री, यानी घटाने पर 67 आ जाएगा। ये एक भी और प्रोसेस है। तो यहाँ दोनों के करने पर जैसे tan 90 माइनस 42 होगा तो ये हो जाएगा cot 42 डिग्री। यहाँ पर ये फिर हो जाएगा tan 42 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे tan 23 डिग्री, और ये भी हो जाएगा tan यानी cot 23 डिग्री।
या फिर उस प्रोसेस से भी निकाल सकते थे। ये प्रोसेस भी दोनों एक ही बात है, आपको आसान लगने के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद आप उल्टा जानते हैं कि 1/tan थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो ये भी हो सकता है कि cot थीटा बराबर हो जाएगा, या फिर 1/cot थीटा बराबर होता है tan थीटा। दोनों में से एक को कोई को फार्मूला में हम यूज करेंगे। तो यहाँ इसके नीचे लिख रहे हैं tan 42 डिग्री, फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1tan 42 डिग्री, क्योंकि इस फॉर्मूला के माध्यम से। तो यहाँ पर cot है तो यहाँ tan लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं tan 42 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर फिर tan 23 डिग्री को लिख सकते हैं, 23 डिग्री है, और यहाँ पर लिख सकते हैं cot को 1/tan 23 डिग्री। अब इसके बाद हम tan 23 को 23 कटा देंगे, और यहाँ पर tan 42 को tan 42 से कटा देंगे। एक से एक को गुना करेंगे, फिर यहाँ पर भी एक गुना होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक से कितना भी गुना हो, एक का एक ही होगा। इसका मतलब है कि हमें LHS साइड से RHS दोनों बराबर आ गया, इसलिए हमको प्रूव्ड हो गया, यानी साबित हो गया कि 1 बराबर 1 होगा। ये हमको आंसर मिल गया कि यहीं हमारा 1 बराबर 1 होगा। यह दूसरा का पहला था। अब दूसरा को दूसरा आंसर देखेंगे। दूसरा का दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। ये दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। तो सेम इसी प्रकार cos को लिख लेंगे, यहाँ पर 90 माइनस यहाँ पर क्या रखा जाए तो 52 रखा जाए तो 38 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर cos 52 है, तो ये हो जाएगा cos, यहाँ पर घटाने पर 38 आ जाएगा। घटाकर चेक कर लीजिए, 10 में से 2 गया 8, और ये बचेगा 8, 8 में से 5 गया 3, यानी सही है। उसके बाद ऐसे ही इसको लिख लेंगे साइन 90 माइनस 38 क्या होगा तो 52 को घटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा साइन 52 डिग्री बराबर 0 दिया है, तो हम LHS साइड से चल रहे हैं, इसलिए हमको 0 लाना है, इसलिए 0 नहीं लिखेंगे। तो अब इसको cos 90 माइनस 52 होता है, cos 90 माइनस, तो ये cos 90 माइनस थीटा हो तो साइन थीटा हो जाता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन 52 डिग्री और यहाँ पर cos 52 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पर साइन का cos 52 डिग्री और यहाँ पर साइन 52 डिग्री। अब इसके बाद दोनों तरफ बराबर हैं तो ये कट जाएगा और हमें मिल जाएगा 0, और यहीं हमको सिद्ध करना था 0 बराबर 0, ये भी सिद्ध हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये रहा कि यदि tan A बराबर cot A माइनस 18 डिग्री जहाँ 2A एक न्यून कोण है तो A का मान ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं कि अगर tan A रहे तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, cot 90 माइनस A। तो सेम यही प्रकार हमें A के जगह 2A दिया है क्वेश्चन में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर cot 90 माइनस 2A। तो यहाँ पर लिख लेते हैं cot 90 माइनस 2A, और यहाँ पर रख सकते हैं cot A माइनस 18 डिग्री। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए कि यहाँ cot से cot कट जाएगा तो बचेगा 90 माइनस 2A और यहाँ पर A माइनस 18 डिग्री। अब एक तरफ कर लेते हैं तो ये 90 हो जाएगा और ये माइनस है तो इस तरफ आके प्लस, और ये माइनस है तो इस तरफ आके प्लस 2A। यहाँ पर जोड़ेंगे तो A 8 0 8 और 9 1 10, उसके बाद 2 और 1 3A। यहाँ से हम करेंगे तो 108/3 A का मान हो जाएगा, और A के भागा देंगे तो 3 का 9 और 1 3 6 18, A बराबर 36 डिग्री हमें मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर A का मान निकल गया, और A का मान ही हमें ज्ञात करने के लिए कहा था। चौथा क्वेश्चन, यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। तो आइए इसको जो दिया है लिख लेते हैं, और अभी आपको फॉर्मूला में दिखाए हैं कि tan को लिख सकते हैं हम क्या, 90 माइनस cot, यहाँ पर लिख सकते हैं cot 90 माइनस A, फार्मूला होता है।
और उसके बाद ये कॉट ए है, कॉट यहाँ पर बी है तो कॉट बी लिख लेंगे। अब आप जानते हैं कि कॉट से कॉट कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 90 माइनस ए और बराबर बी। अब ये इस तरफ आएगा तो 90 बराबर बी और ये प्लस में हो जाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए। तो अब इसको सीधा कर लेते हैं, 90 बराबर ए प्लस बी, और यहीं हमें सिद्ध करना था, इसको इस तरफ कर लेंगे। ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और यहीं हमें सिद्ध करना था। चौथा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री हो, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी देख लेते हैं। इसी फॉर्मूला से हम यूज करेंगे कि जहाँ पर ये दिया हुआ है कि सेक 4a, तो सेक 4a दिया रहे, मान लीजिए वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ 4a जगह रहेगा तो यहाँ पर लिख लेंगे कॉसेक 90 माइनस 4a। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख लेते हैं सेक 4a, तो इसको लिख लेंगे। अभी आपको फार्मूला में देखा है कॉसेक यहाँ पर 90 माइनस 4a, उसके बाद यहाँ हो जाएगा कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, और उसके बाद हम यहाँ से कॉसेक को कॉसे से कटा देंगे, बचेगा 90 माइनस 4a, उसके बाद a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पर इसको इस तरफ लाएंगे और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 90, और ये माइनस है तो इस तरफ आके प्लस, और a है और ये माइनस है तो उस तरफ जाके 4a प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 90 20 को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा और ये 5a हो जाएगा। उसके बाद ये गुना में है तो इस तरफ आके भागा में 110 बटा 5a, 5 लिखेंगे और ये a का मान आ जाएगा। 5 ले भागा देंगे तो 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, a बराबर हमको मिल जाएगा 22 डिग्री। यहीं आपका पांचवा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए साइन बी प्लस सी बटा 2 और बराबर कॉस ए बटा 2। इसके लिए आप थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आपको हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर जान लीजिए कि कोण ए बी और ए सी है, यहाँ पर ए बी सी है, तो त्रिभुज के तीनों भुजा का मान होता है 1 बटा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री, यानी ये तीनों भुजा का मान होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या करना है, इसका सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ सब में 2 से भाग देंगे, यहाँ पर 2 से भाग देंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 से भाग देंगे, लिख लेंगे यहाँ पर कि सभी में 2 से भाग देने पर, सभी में लिख लीजिए कि यह सभी में दो भाग देने पर, 2 से भाग देने पर या दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों बात एक ही है। लिख लेंगे कोण ए बटा 2, उसके बाद कोण बी बटा 2, उसके बाद कोण सी बटा 2, और इसको 2 से भाग दिए तो ये हो जाएगा 90 और यहाँ पर लिख लेंगे 90 डिग्री। अब हमें सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है कि हमें कॉस ए साइन बी प्लस सी बटा 2 और कॉस ए बटा 2, तो इसको उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर b बटा 2, यानी उसके बाद यहाँ पर c बटा 2 बराबर 90 माइनस कोण a बटा 2। इसके बाद लिख लेंगे कि दोनों तरफ साइन से, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, साइन से गुना करने पर, अब यहाँ पर साइन लिख लेंगे, यहाँ पर पूरा का एलसीएम तो बी प्लस सी, और यहाँ पर साइन 90 माइनस कोण ए बटा 2। अब आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो उसके कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बदल जाता है। तो लिख लेंगे साइन कोण बी प्लस कोण सी
बटा 2, ये पूरा का एलसीएम लेकर यहाँ पर 2 रखे हैं और b प्लस सी कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर साइन, यहाँ पर साइन की जगह 90 माइनस कोण a बटा 2 को लिख लेंगे अब की बार कॉस, यहाँ पर कॉस a बटा 2, तो लिख लेते हैं साइन कोण b प्लस कोण c बटा 2 और उसके बाद हो जाएगा साइन को डायरेक्ट कॉस a बटा कोण a बटा 2 और यही हमको सिद्ध करना था, तो लिख लेंगे साइन b प्लस c बटा 2 और उसके बाद कॉस a बटा 2, यही हमको सिद्ध करना था। तो ये छठा क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस a बटा 2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7वें नंबर और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ये 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री या 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। कह रहा है कि यानी इसे 0 और 45 डिग्री के बीच में ही आना चाहिए और किसी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में तो ये 67 है और 75 है, ये 43-45 से ज़्यादा हैं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, इसका साइन यहाँ पर 90 माइनस क्या घटाएं तो 23 को घटा देंगे तो आ जाएगा और यहाँ पर लिख लिए 23 डिग्री, यहाँ पर घटा देंगे तो 67 आएगा, 10 में से 3 घटेगा 7 और 8 में से 2 घटेगा 6। इसी प्रकार इसको लिख लेते हैं कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, क्योंकि इसको भी 15 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। इससे हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसका ये दिक्कत होगा कि ये अपने दूसरा रूप में आ जाएगा, तो साइन को लिखते हैं कॉस में यानी कॉस 23 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा कॉस का साइन 15 डिग्री और हमें यही त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया इसका आंसर, क्योंकि कहा था कि 0 से बड़ा और 45 डिग्री से छोटा, तो 23 दोनों के बीच में है और 15 भी इसके बीच में है। तो ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।